हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा एनालिसिस का जो आपका पेपर होने वाला है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट यूनिट से आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। ठीक है, शोध का महत्व बताना है आपको। तो शोध नई जानकारी खोजने, समस्याओं को हल करने और सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है। ठीक है, अब आगे हैं डेटा संग्रहण की दो विधियां बताइए। तो पहली विधि तो है आपकी डेटा संग्रहण की जनगणना विधि और दूसरी है नमूना विधि। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका जनगणना और सैम्पलिंग में क्या अंतर है। तो जनगणना में पूरी जनसंख्या से डेटा एकत्र किया जाता है, जबकि सैम्पलिंग में जनसंख्या के एक प्रतिनिधि समूह से डेटा लिया जाता है। आगे आपका शोध में प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए। तो प्रश्नावली लिखित प्रश्नों का एक समूह होता है जिसका उपयोग उत्तरदाताओं से डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। आगे आपका इंटरव्यू शेड्यूल क्या होता है। तो इंटरव्यू शेड्यूल एक संरचित प्रश्नावली होती है जिसे आमने सामने साक्षात्कार के दौरान डेटा संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन हो गए। अब सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन देखते हैं। डेटा प्राइवेसी के लिए दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो पहला सॉफ्टवेयर है आपका MS एक्सेल और दूसरा है आपका स्टाटा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में कौन से चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो आपका MS एक्सेल में बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर डायग्राम, ठीक है, बबल डायग्राम और रडार चार्ट। आगे आपका स्कैटर डायग्राम को परिभाषित कीजिए। तो स्कैटर डायग्राम एक प्रकार का ग्राफ होता है जिसका उपयोग दो चरों के बीच संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। आगे आपका शोध में एक बार चार्ट का क्या उपयोग होता है। तो बार चार्ट का उपयोग विभिन्न डेटा श्रेणियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं चर के बीच संबंध दर्शाने के लिए कौन सा डायग्राम उपयोग किया जाता है। तो स्कैटर डायग्राम का उपयोग चरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आपकी थर्ड यूनिट से क्वेश्चन है, माध्य और माध्यिका को परिभाषित कीजिए। तो माध्य सभी मानों के योग को कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, जबकि माध्यिका वह मध्य मान होता है जब डेटा को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मध्य के प्रकार कितने होते हैं। तो माध्य के 3 प्रकार होते हैं, अंकगणितीय, ज्यामितीय और हार्मोनिक। संधान विचलन क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यह संधान विचलन यह दर्शाता है कि डेटा बिंदु माध्य से कितनी दूर पर स्थित है। ठीक है, पियर्सन सहसंबंध गुणांक क्या है। यह एक सांख्यिकीय माप है जो दो चरों के बीच संबंध की मजबूती को दर्शाता है। माध्य विचलन और मानक विचलन में क्या अंतर है। जो आपका माध्य विचलन है वो जो आपका माध्य विचलन है माध्य से औसत विचलन दर्शाता है, जबकि मानक विचलन डेटा बिंदुओं की फैलाव को दर्शाता है। आगे है प्रतिगमन विश्लेषण क्या है। तो प्रतिगमन विश्लेषण एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसका उपयोग आश्रित और स्वतंत्र चरों के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आगे है सामान्य न्यूनतम वर्ग विधि क्या है। तो सामान्य न्यूनतम वर्ग विधि का उपयोग रेखीय गतिगमन मॉडल के अज्ञात पैरामीटर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। वर्णनात्मक विश्लेषण क्या है। तो वर्णनात्मक विश्लेषण में डेटा का सारांश और व्याख्या माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन का उपयोग करके किया जाता है। सहसंबंध कोरिलेशन, ठीक है, तो सहसंबंध विश्लेषण दो चरों के बीच संबंध की मजबूती और दिशा को मापता है। परिगमन विश्लेषण के लिए आमतौर पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। पहला आपका एक्सेल, दूसरा आपका स्टाटा। अभी आपके छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब बड़े क्वेश्चन देखते हैं। तो बड़ा पहला क्वेश्चन है, शोध के महत्व को विस्तार से समझाइए और इसके वास्तविक जीवन में विभिन्न अनुप्रयोग को बताइए। नेक्स्ट आपका डेटा संग्रहण की विभिन्न विधियों पर चर्चा करें। जनगणना और सैंपलिंग विधि की तुलना उपयुक्त उदाहरण सहित कीजिए। प्रश्नावली क्या है, इसके प्रकार और शोध में इसके लाभों की व्याख्या करें।
आपकी सेकंड यूनिट है MS एक्सेल और स्टाटा में डेटा प्रविष्टि के लिए प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा डेटा विजुअलाइजेशन में चार्ट और टेबल कैसे सहायक होता है। आगे है शोध में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के चार्ट और आरेख की व्याख्या करें, इसके उपयोग के उदाहरण दीजिए। शोध में डेटा विजुअलाइजेशन के महत्व और निर्णय लेने में इसकी क्या भूमिका होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति माप, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक की विस्तृत व्याख्या करें और उसके वास्तविक जीवन में उपयोग को बताइए। विचलन के विभिन्न मापों जैसे रेंज, माध्य विचलन और मानक विचलन पर उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। सहसंबंध क्या है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक और स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध गुणांक को उदाहरण सहित बताइए। गतिगमन विश्लेषण के विस्तार से समझाइए। सहसंबंध विश्लेषण से कैसे भिन्न है। सामान्य न्यूनतम वर्ग विधि पर चर्चा करें, थोड़ा डेटा विश्लेषण में इसके अनुप्रयोग को समझाइए। अब है वर्णनात्मक विश्लेषण क्या है, शोध में इसकी भूमिका को उदाहरण सहित बताइए। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। सिलेबस है आपका फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और आपकी थर्ड यूनिट। अब इसमें देखिए आप हमें देखने को मिलता है क्या, मीन में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो शायद लगता तो नहीं है, लेकिन इनसे कुछ वो आ सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा लगता है ना। तो पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन अब ये कोई दूसरा सब्जेक्ट को तो नहीं आ गया है, देखते हैं तो आपके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको देखते हुए देखो, आपका एक मीन का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मीन का आपका एक प्रैक्टिकल आ सकता है, जिसमें आपको डेटा दे रखेंगे, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो आपको इनका मीन बताना होगा, ठीक है। एक आपका मीडियन का आ सकता है, ठीक है। और एक आपका कोरिलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको भी पढ़ के जाइए। और यही था आज के वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।